नमस्कार साथियों, आप मेरा सभी आवाज़ सुनिए। मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि देश में किस प्रकार की गंभीर समस्या है, देश में किस प्रकार की तानाशाही चल रही है। मैं हूँ पार्वती साहू, रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुरा से। देखिए, हमारे जो केंद्र में जो हमारी श्रीमती सोनिया गांधी की सरकार थी, वो एक महिला थी और महिला की पीड़ा समझती थी। आज केंद्र में मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और वे एक पुरुष है, पर पुरुष प्रधान देश है, पर नारी शक्ति आज भी विद्यमान है। वो हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी जो एक नारी थी और एक नारी अपने कई परिवार को त्याग, तपस्या एवं बलिदान दी है, बलिदान की कुर्बानी की है, क्योंकि वो हमेशा शुरू से ही भारत को एक अच्छा भारत बनाने के लिए शुरू से प्रयास किए और भारत को एक अच्छा भारत बना करके रखे थे। 70 साल तक हमारे देश में किसी भी प्रकार की ये महंगाई से लेकर लोग यहाँ गरीब किसान महंगाई से पीड़ित होकर के मर रहे हैं। गरीब किसान लोग जो हैं आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज से लदे हुए हैं। और जो युवा जो है आज बेरोजगारी बहुत अधिक फैली हुई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लड़के लोग एमटेक, बीए, मेडिकल, तरह तरह के MBBS करके बैठे, पर उनको रोजगार नहीं मिल पा रही है और कंपनियों को निजीकरण कर रहे हैं। कंपनी निजीकरण करने से उनका शोषण हो रहा है। लेबर को जहां 8 घंटे काम लेनी है, वो कंपनी मालिक जो है प्राइवेट कर देने के कारण वो 10 घंटे 12 घंटे काम ले रहे हैं। इससे हर तरह से गरीब मजदूर का शोषण हो रहा है। महिलाओं की बलात्कार हो रही है। स्वयं बीजेपी के विधायक जो है बलात्कार करते हैं महिलाओं का और उनको मोदी सरकार बचाने का काम करती है। महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है रेप बलात्कार करके, फिर भी मोदी सरकार को दिखाई नहीं देती है। केवल वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दिखाने की बात है। बेटियों की दर्द जो है, बेटियों की, देश की बेटियों की जो पीड़ा है, महिलाओं की जो पीड़ा है, मोदी सरकार के लिए एक कागज़ के पन्नों पे ही लिख कर लिपट करके रह गई है। वो दिखावे की महिलाओं के लिए बात करते हैं। हमने कई बार महिलाओं के इतनी सारी बलात्कार हुई, हाथरस कांड हुई, निर्भया कांड हुई, हैदराबाद कांड हुई, पश्चिम बंगाल की कांड हुई। हमने महिलाओं के लिए लगातार गुहार लगाई, चाहे मीडिया के माध्यम हो, चाहे प्रेस के माध्यम से हो, लेकिन मोदी सरकार किसी भी प्रकार की नहीं सुनी। और उसके बाद देश में हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद जैसे तमाम गंभीर विवाद पैदा कर दिए। भ्रष्टाचार, बोला था कि नोटबंदी में मैं काला धन लाऊंगा, लेकिन हमको काला धन नहीं आया और काला धन लाने के बजाय वो देश से अधिक संख्या में खरीद करके, अधिक पैसे से खरीद करके उन्होंने कभी बाग खरीद के लाते हैं, कभी और कुछ खरीद के लाते हैं, जो कि उतना उपयोग नहीं था। उपयोग ये था कि देश में जो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद जैसे जो गंभीर समस्या थी उनको ख़त्म करने का था, पर उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। वो हमेशा बोलते थे देश को कभी बिकने नहीं दूंगा, लेकिन मैं बोलती हूँ उन्होंने देश को पूरा बेच डाला। बेचने के लिए और कुछ भी नहीं रह गया। कभी एयरपोर्ट बेच रहे हैं, कभी रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, कभी और कुछ बेच रहे हैं। बोलते 70 साल में भी कांग्रेस जो है कुछ नहीं किया। मैं बताना चाहूँगी कि 70 साल में अगर कांग्रेस कुछ नहीं किया तो आप जो बेच रहे हो वो क्या चीज़ को बेच रहे हो? खाली ज़मीन को बेच रहे हो, एयरपोर्ट की खाली ज़मीन को बेच रहे हो, रेलवे स्टेशन की खाली ज़मीन को बेच रहे हो, कि क्या चीज़ को खाली बेच रहे हो? आप तो इतने सारे चीज़ों को बेचते ही जा रहे हो। जो आप बोले थे कि मैं कभी भारत देश के किसी को बिकने नहीं दूंगा, ये सारी गंभीर तमाम समस्या है। और इसी समस्या को अगर गंभीर समस्या जो कि अगर निराकरण नहीं किया जाता तो आने वाली पीढ़ी के लिए, जनरेशन के लिए काफ़ी बड़ी, अधिक और गंभीर समस्या बन जाएगी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे नेता राहुल गांधी, जो सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले परिवार से है, जो हमेशा लगातार भारत देश के लिए जब जब गंभीर समस्या उत्पन्न हुई तब गांधी परिवार एक स्वतंत्र रूप से खड़े होकर एक आंदोलन के माध्यम से इस गंभीर समस्या को दूर करने का प्रयास किया। और वही उसी आज गंभीर समस्या जो महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, बलात्कार, भ्रष्टाचार, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद जैसे तमाम जो गंभीर समस्या, उनको दूर करने के लिए आज चौथा गांधी परिवार जो कि राहुल गांधी है, जो कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, जो देश में फैली हुई हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद जैसे विवाद, तमाम गंभीर समस्या है, उनको सभी देशवासियों को शिक्षित, संगठित एवं एकत्रित करके एक अखंड भारत बनाने के लिए लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। और जिस प्रकार के समंदर का बहता हुआ पानी अपनी लहरों से गंदगी को साफ करते हुए आगे बढ़ती है, उसी प्रकार हमारे नेता राहुल गांधी जी जो है कि देश में फैली हुई तमाम गंभीर समस्याओं को कन्याकुमारी से कश्मीर तक साफ करते हुए चल रहे हैं और हम उनके सिपाहियों की तरह उनके साथ समर्थन करते हुए चल रहे हैं।
कहा जाता है कि लक्ष्य जहाँ ना होने पाए, लक्ष्य जहाँ ना होने पाए, कदम मिलाकर चल, शीश तुम्हारी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल, शीश तुम्हारी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। इसी आशा विश्वास के साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी जो है इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से चल रहे हैं लगातार कन्याकुमारी से, और हम भी इसी आशा विश्वास के साथ लगातार राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम, ताल से ताल मिला करके चल रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम है, लोकहित, जनहित और संविधान हित में, जनतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी सराहनीय काम है। और हमें भी इस भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने का, राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का सौभाग्य मिला। उसके लिए हम राहुल गांधी अपने आप को बहुत गौरव में महसूस करते हैं और राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी यात्रा रखी। और हमको पता है कि हम सब मिलकर कश्मीर पहुंचते थे बहुत बड़ा परिवर्तन करके, सभी भारत को एकत्रित एवं अखंड भारत बना करके हमारी जो लक्ष्य है उनको पूरा करेंगे। हम सभी लोगों, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये सभी गंभीर समस्याएं जो कि बीजेपी की सरकार में केवल दिखाने वाली बात रह गई, वो लगातार चाहे जीएसटी के माध्यम से हो, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से हो, हर किसी गरीब मजदूर से पैसा लेते हैं और उस पैसे को अपनी सरकार बनाने में लगाते हैं। जैसे जहाँ भी देखो वो एमएलए एमपी को पैसे से खरीदते हैं और संगठन तैयार करके वो अपनी सरकार बनाते हैं। मैं तो चाहती हूँ अगर उनके में हिम्मत है तो जनतंत्र तरीके से वो सरकार बना के दिखाए, हम समझ जाएंगे कि वो प्रधानमंत्री है कि नहीं है। अगर प्रधानमंत्री होते तो देश में इतनी महिलाएं, अभी 2019 से हम देखते आ रहे हैं, आगे भी हुई है, फिर 2019 से हम लगातार 22 तक देखते रहे, हम महिलाएं तड़पते रहे कि महिलाओं के खिलाफ हम गुहार लगाते रहे, पर मोदी सरकार को कोई भी तकलीफ नहीं दिखी। अभी देखिए गुजरात में वो, मैं खुद एमटेक स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ, मैं एक एक बिल्डिंग की पूरी कितना रॉड, कितना मटेरियल, कितनी क्वालिटी, मैं सारी चीज़ें जानती हूँ। आज देखिए 100-150 लोग अधिक पैसे से बना रहे, न पुल बना रहे, ब्रिज बना रहे, न क्वालिटी आ रही है, न कुछ भी नहीं। आज ब्रिज धंस के गिर जाता है, किसका नुकसान होता है? कौन मरते हैं? नेता थोड़ी ना मरते हैं। नेता को तो जनता मरे, पब्लिक मरे, उससे कोई मतलब नहीं रहता, वो तो अपनी सरकार बनाने में लगे रहते हैं। आज गुजरात का पुल गिरा, क्वालिटी सही नहीं थी, उनके इंजीनियर थे, उनके मास्टर, सभी तरह के सुपरविजन किया गया, उसके बाद भी क्वालिटी खराब आई और 100-150 जो हमारे जनता है, जो लोग हैं, वो उनका मृत्यु हो गया, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा। ये सभी गंभीर समस्या, कब तक ऐसी कालाबाजारी, मतलब उनका सीधा सीधा फंड है कि लोग कैसे भी हो मरे, चाहे वो ब्रिज में दब के मरे, चाहे तालाब में कूद के मरे, महंगाई से पीड़ित होकर मरे, बलात्कारियों से पीड़ित होकर के मरे, रेप करके जलाया जाए, और भ्रष्टाचार, हिंदू मुस्लिम मस्जिद जैसे लड़ाई करके मरे, लेकिन मरे। ये सिद्धांत उनको किसी प्रकार की चीज़ नहीं दिखता। इसलिए मैं आप सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को तक पहुँचाएँ, देखें और उस पर निर्णय लें, और मैं जो मेरे जो बात है उनका समर्थन करें।